ब्यूटी पिल या फिर इंटेलिजेंट पिल? ऑफ कोर्स मेरी शक्ल इतनी ज्यादा अगली है तो मैं ब्यूटी पिल ही चूज करूंगी ना। तुम्हें पता है ये हमारे स्कूल की सबसे अगली लड़की है। ए, उसका फेस तो देखो, उसके फेस पे कितने सारे पिंपल्स हैं। ये ब्यूटी पिल काम क्यों नहीं कर रहा? क्लास हमारे स्कूल में प्ले होने वाला है, उसमें हमें प्रिंसेस का कैरेक्टर चाहिए, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? रेज योर हैंड। सर मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। क्या? ये और प्रिंसेस? ये प्रिंसेस भी नहीं। रिंकी मुझे एक डाउट है, तुमने पार्टिसिपेट ही क्यों किया? तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है बल्कि मैं जीत के दिखाऊंगी। तुमने कितना फनी जोक मारा है। अच्छा एक काम करते हैं, बेट लगाते हैं। ठीक है लगाते हैं बेट। कूल, जो भी कंपटीशन हारेगा उसको सामने वाले से सॉरी बोलना होगा और ये स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना होगा, ठीक है? ठीक है। ये पिल काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई होप ये काम कर जाए। 3, 2, 1। अगर तुम मेरी जगह रहते तो क्या चूज करते? रिंकी मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कभी नहीं देख सकती हो वो लोड हो रहा है। वाओ, ये क्या है मम्मी? स्टार। आज के बाद से तुम कभी भी स्टार्स को नहीं देखोगी, आई बात समझ में? अगर मैंने ऐसे देखा तो? रिंकी बेटा ये बहुत ही सीरियस बात है, आई बात समझ में? आज के बाद से तुम स्टार्स को नहीं देखोगी भूल कर भी। ठीक है। रिंकी तुम कौन सी चीज नहीं देख सकती हो? स्टार्स। और तुम? और मैं कैट को। वैसे मैं सोच रही थी क्या होगा अगर हमने बुक्स में देख लिया तो। मुझे नहीं पता, क्या हम ऐसा करके देखें? रिंकी मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। रिंकी जो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाने वाला, क्या तुम भी जाने वाली हो? हाँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। राहुल भी आ रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि हम आसमान के नीचे सोने वाले हैं। रिया तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ठंड है, इतना ज्यादा फॉग है, वैसे ही मुझे नहीं दिखेगा। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए। मेरी तो हालत खराब हो गई। बाप रे। अरे सारे बच्चे वहाँ पे झुंड बना के क्यों खड़े हैं? मैंने सुना केमिस्ट्री वाले सर टेलीस्कोप से बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या सच में? मुझे भी देखना है सर, मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, ये देखो। मैंने स्टार देख लिया, मेरी आंखें। अरे तुम जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मजाक कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एनीवेज यहाँ से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है, देखो सन को। चलो देखते हैं आज कौन सा कलर बैन होता है। ब्लैक। अच्छा हुआ मैंने ब्लू चूज किया था। बेस्टी मैंने ब्लैक कलर चूज किया था। समायरा नहीं, ब्लैक कलर बैन है। अच्छा हुआ मैंने ब्लू कलर चूज किया था। रिंकी मैं तुम्हारी बेस्टी बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन टीना तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगी? मैं अपने डैड से बोलूंगी कि सिस्टम हैक करके वो पता लगाए कि कल कौन सा कलर बैन होने वाला है, और मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी फोन पे। सच में? थैंक यू टीना। रिंकी अगर तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें ग्रीन कलर चूज करना होगा कल। क्या सच में टीना? थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। अगले दिन चलो मैं जल्दी से ग्रीन कलर लगा लेती हूँ। रिंकी रुको, अपनी दोस्त की बात मत सुनो। लेकिन क्यों? मैंने जितना बोला उतना करो, जितना मुझे पता है आज ग्रीन कलर बैन होने वाला है। ठीक है आज मैं फिर से ब्लू लगाती हूँ। फिर तुमने बिल्कुल सही बोला, आज ग्रीन कलर बैन है। ये टीना इतना नीचे कैसे गिर सकती है? रिंकी तो पक्का अभी तक एलिमिनेट हो चुकी होगी। मैं जाकर जल्दी से देखती हूँ। क्या आज ग्रे हेयर बैन है? अच्छी बात है कि मेरे बाल ब्लैक हैं। चलो अच्छी बात है कि मेरे हेयर ऑरेंज है। मेरा हेयर कलर तो ग्रीन है। अरे नहीं मेरा हेयर तो ग्रे है। मम्मी ने सही बोला था, बेटा हरी सब्जी खाओ। अच्छा हुआ कि हमारे ग्रुप में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आई होप नेक्स्ट टाइम ब्लॉन्ड ना हो। क्या ऑरेंज हेयर? क्या नेक्स्ट ऑरेंज हेयर है? अरे नहीं तो क्या इसका मतलब मैं स्कूल में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑरेंज हेयर है, यानी आज बहुत लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। वेल मेरा हेयर कलर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, मैं तो नहीं मरने वाली। देखो टीना तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्यों रिंकी तुम्हें जलन हो रही है क्या? वो मेरा हेयर कलर कभी भी नहीं चूज करने वाले, तो इसका मतलब ये गेम मैं जरूर जीतूंगी। रिंकी मैं चाहती हूँ ये गेम तुम जीतो, लेकिन टीना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना? थी, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जीतो। आई विश मैं ये हेयर बैंड कंट्रोल करती, तब मैं रेनबो हेयर चूज करती। लेकिन कैसे? नो वे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में सिस्टम ने तुम्हें सुना? हाँ ये क्या हो रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिंकी बेटा देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। रिंकी मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा।
आई होप ज्यादा खराब कर्ज ना हो। क्या अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो वो मेरे फेस पे अपीयर होगा? अब तो मैं गई काम से। तुम्हारी शक्ल बंदरिया से कम नहीं है। अबे मच्छर साइड हट के बात कर। ये स्कूल में सब लोग एक दूसरे को इतना बुली क्यों कर रहे हैं? ये सब कर्ज की वजह से हो रहा है। जो भी एक दूसरे के दुश्मन है वो एक दूसरे के बारे में बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि उनके फेस पे अपीयर हो जाए। वैसे तुम्हें किसी ने बुरा नहीं बोला? तुम्हारे फेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। और वैसे भी स्कूल में सब लोग मुझे पसंद करते हैं इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल देती हूँ, ठीक है? नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। क्या मेरे फेस पे भी स्टूपिड लिखा हुआ है? नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत अजीब है। हाँ ये तो बहुत अजीब है। गाइस क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? मैं रिंकी को जो भी बैड वर्ड्स बोल रही हूँ उसके फेस पे अपीयर नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। भैया बिल्कुल ताते बिच्छू की तरह लग रही है। इसकी शक्ल तुमने देखा है? सबने इतना कुछ इसको बोला लेकिन एक वर्ड भी इसके फेस पे अपीयर नहीं हुआ। मैं तो इससे दूर जा रही हूँ। क्या पता ये कुछ उड़ाया लो। भागो। क्या वर्ड्स अपीयर हो गए तुम्हारे फेस पे? नहीं तुम देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा क्लियर है। कहीं तुम्हारे पास कोई पावर वावर तो नहीं है? कोई देख तो नहीं रहा। आई होप इसके बारे में किसी को ना पता चले। लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीब ही रहती। क्या होता और उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है। तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी, लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उससे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। सर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आपको गलत फहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है। मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों को इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला? चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे, अब तो मैं गया। इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैन है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है, और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है, और हाँ मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ, क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनी टेल? आई होप रिया ने अपना पोनी टेल निकाल दिया हो। रिया, अरे रबड़ मेरे बालों में फंस गया है, ये निकल ही नहीं रहा। बेस्टी नहीं। रिया, तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है, हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी, मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। क्या तुम्हें कुछ नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है।
कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है, तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Yes. ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। तो राहुल, हम लोग डेट पे कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। ठीक है। ये तो एक हेयर सैलून है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही बोला, इनको सच में मेकओवर की जरूरत है। हाँ, आप प्लीज इनको अंदर लेकर जाइए। एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रिंकी तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैम मेरे साथ आइए। वाह रिंकी, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मैम आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे नेल्स ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह रिंकी, तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है राहुल, क्या अब हम लोग डेट पे जा सकते हैं? यही था तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हें पसंद आया? क्या सच में तुम मुझे यहाँ पे मेकओवर करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ, मुझे लगा लड़कियों को यही सब करवाने में मजा आता है। आर यू सीरियस? तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आए मेरा अपीयरेंस चेंज करवाने के लिए, जस्ट बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है मेरी शक्ल? रिंकी ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यू नो व्हाट, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? घर। और बाय द वे, तुम भी कोई हूर के परे नहीं लगते, समझे? अनलिमिटेड नोज या फिर अनलिमिटेड मनी? अनलिमिटेड नोज का क्या मतलब है? आई थिंक ये कहना चाहते हैं अनलिमिटेड ब्रीथ। मैं इन दोनों में से ये चूज करूंगी। फाइनली बेटा, अब हम अमीर हो गए, अब हम इस कबाड़े से निकल के एक अच्छे से घर में जा सकते हैं। नहीं मम्मी, मैंने तो अनलिमिटेड ब्रीथ चूज किया है। क्या गधे की बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया? हम अमीर होने वाले थे बेवकूफ। पैसे की जगह अनलिमिटेड ब्रीथ को कौन चूज करता है? वाओ, ये स्कूल में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा है? वो मेरी कार है, उसे चलाने के लिए मांगा था। अच्छी है ना? तुम्हें कैसी लगी? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा कूल है। क्या मैं भी चला सकती हूँ? सॉरी रिंकी, लेकिन तुम तो अमीर नहीं हो, और अगर तुमने इधर उधर ठोक दिया तो उसका काफी ज्यादा खर्चा आएगा और तुम दे नहीं पाओगी। मुझे ऐसे मत देखो, मेरी गलती नहीं है, तुमने ही वो ऑप्शन चूज किया था। क्लास सब लोग एक्साइटेड है ना कल आइलैंड ट्रिप पे जाने के लिए? यस सर। वाओ, ये आइलैंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये हमारे शिप को क्या हो रहा? सब लोग कैसे हिल रहे हैं, कितना फनी लग रहा है ना? जेंसी की बच्ची, हमारा शिप डूब रहा है और तुम्हें फनी लग रहा है ये सब? रिंकी तुम्हारे पास अनलिमिटेड ब्रीथ है ना, तो तुम तो हम सबको बचा सकती हो, है ना? बोलो। अरे यार, ये लोग तो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं? क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर है ब्लैक। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्लैक बालों वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लाइक ब्लॉन्ड हेयर गर्ल्स। वैसे तुम्हारे आईज का कलर क्या है? मेरे आईज का कलर है ओह ब्राउन। नो, मुझे सिर्फ ब्लू आईज वाले लड़के पसंद है। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही। वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? मैं इंडिया में रहता हूँ, और तुम? क्या सच में? मैं भी इंडिया में रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर से मेडिकल स्टोर किस डायरेक्शन में है? एक सेकंड जरा होल्ड करना। एक अगली सी लड़की मुझसे मेडिकल स्टोर का रास्ता पूछ रही है। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी, इसीलिए। यार पता है, मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा वो आज वो स्कूल नहीं आई, और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जीनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? सर,